नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल यादव और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। साल 1947 अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़कर स्वराज्य स्थापित करने वाला भारत अब बंटवारे के मुहाने पर खड़ा था और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब मजहब के आधार पर पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश की स्थापना हुई। इस बंटवारे में दोनों देशों ने अपनी अपनी जमीन तो बांट ली, लेकिन नदियों का बंटवारा कैसे हो इस पर फैसला नहीं हो सका। 1947 से 1951 आ गया और फिर कवायद शुरू हुई इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते की। दोनों देशों ने नदियों के बंटवारे पर बातचीत शुरू की, बीच में बातचीत बंद हो गई। वर्ल्ड बैंक ने फिर से कोशिश की और 9 साल तक चली बैठकों के बाद आखिरकार साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर सहमति बन गई। हिंदुस्तान की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते पर दस्तखत किए, तो वहीं पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल आयूब खान ने अपनी सहमति दी। इस संधि में यह तय हुआ कि पूर्व की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, इन पर हिंदुस्तान का कंट्रोल होगा और पश्चिम की 3 नदियां इंडस, झेलम और चेनाब, इनका कंट्रोल पाकिस्तान के पास होगा। इस जल समझौते के तहत भले ही पश्चिम की तीनों नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया हो, लेकिन इन नदियों पर भारत को भी अधिकार है कि वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इसके पानी का इस्तेमाल कर सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट आदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। बाकी नदी का बहाव नहीं रोक सकता, ना ही पानी को कम कर सकता। इस जल समझौते को दुनिया भर की सबसे बेहतरीन वाटर ट्रीटीज में गिना जाता है। खास बात यह है कि जिन 6 नदियों को लेकर यह समझौता हुआ था, उनमें से एक भी नदी पाकिस्तान से शुरू नहीं होती। सभी 6 नदियां भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती है। ऐसे में पाकिस्तान हमेशा ये दलील देता रहा है कि किसी मुश्किल घड़ी में भारत इन नदियों का पानी रोक सकता है। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का यह डर सही साबित हुआ। भारत ने अब सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। 1947 में आजादी से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बड़े युद्ध और कई आतंकी घटनाओं के बावजूद ये जल समझौता चलता रहा, लेकिन पहलगाम के इस हमले के बाद भारत के सब्र का बांध टूटा और मोदी सरकार ने खुद को इस समझौते से अलग कर लिया। अब जैसे ही यह खबर आई कि भारत ने सिंधु जल संधि रद्द कर दी है, उसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या अब पाकिस्तान वाकई बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। जिस लाहौर की जमीन को खेती के लिए सबसे उपयोगी जमीन माना जाता है, क्या अब वो बंजर जमीन हो जाएगी? सवाल तो ये भी है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोककर उसको डाइवर्ट कैसे करेगा, कैसे रोकेगा? पीएम मोदी और भाजपा के कई नेता ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को जाने वाला सतलुज का पानी रोककर हरियाणा को दिया जाएगा। क्या अब ये पानी हरियाणा को मिलेगा? इन तमाम सवालों का जवाब सीधा हां या ना में देना बेहद मुश्किल है। भारत भले ही इस संधि से खुद को अलग कर चुका है, लेकिन संधि के नियमों के मुताबिक अकेले कोई भी पार्टी खुद को इस समझौते से अलग नहीं कर सकती। हालांकि इस संधि को ना मानने से भारत को कुछ फायदे जरूर हो सकते हैं, जैसा कि भारत अब झेलम, चेनाब और ब्यास नदी पर कोई भी प्रोजेक्ट अपनी मर्जी से डेवलप कर सकता है, जबकि पहले इसमें पाकिस्तान की सहमति जरूरी थी, क्योंकि पश्चिम की इन तीनों नदियों पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। बात करें पाकिस्तान में जा रहे पानी को रोकने या डाइवर्ट करने की, तो इसमें भी अभी भारत पूरी तरह सक्षम नहीं है, क्योंकि तीनों पश्चिमी नदियों के पानी को रोकने का या डाइवर्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अभी भारत के पास नहीं है और इसे डेवलप करने में सालों लग सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि भारत पाकिस्तान में जा रहे पानी में 5 से 10% की कटौती कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो भारत को खुद को इस जल समझौते से अलग करने का एक दबाव की रणनीति के तहत लिया गया कदम हम कह सकते हैं। एकदम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोका नहीं जा सकता। हालांकि लंबे समय तक भारत इस संधि से बाहर रहकर पश्चिमी नदियों के पानी को रोकने या डाइवर्ट करने के लिए पर्याप्त संसाधन विकसित कर लेता है, तो फिर पाकिस्तान में भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब प्रांत में होने वाला है, क्योंकि पंजाब सूबा ही पाकिस्तान में लगभग 80% खाद्य उत्पादन करता है और यह इलाका सिंचाई के लिए पूरी तरह इंडस, चेनाब और सिंधु नदी पर निर्भर है। भारत ने संधि से अलग होने के बाद पाकिस्तान के पास क्या क्या विकल्प है? क्या वो भारत के खिलाफ कहीं अपील कर सकता है? इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है, क्योंकि सिंधु जल समझौते में ना तो कोई एंडिंग डेट है और ना ही किसी पार्टी के इस संधि से बाहर निकलने को लेकर कोई प्रावधान है। हालांकि विवाद होने पर उसको निपटाने के लिए जरूर प्रावधान किए गए हैं। यदि दोनों देशों के बीच कोई विवाद होता है तो पहले वो मामला परमानेंट इंडस कमीशन के पास जाएगा, जिसमें दोनों देशों की ओर से एक एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद विवाद जाता है एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है, और अंत में विवाद जाता है आर्बिट्रेटर्स यानी मध्यस्थता करने वालों के बीच। ये वो फाइनल बॉडी है जहां इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़े विवाद
सुलझाए जाते हैं। अब एक विकल्प आखिर में बचता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। उस पर भी बात की जा रही है कि क्या पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ आईसीजे में कोई केस दायर कर सकता है। तो इसका जवाब ना में है, क्योंकि भारत को कॉमनवेल्थ देशों के साथ उपजे विवाद को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बजाय खुद सुलझाने की स्वायत्तता हासिल है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद खुद को सिंधु जल समझौते से अलग करके पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। फिलहाल एकदम से पाकिस्तान का पानी बंद नहीं होने जा रहा, लेकिन भविष्य में भारत इस पानी को डाइवर्ट कर पाकिस्तान के सामने अस्तित्व का संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत के इस दबाव की रणनीति पर पाकिस्तान क्या कदम उठाता है और दोनों देशों के बीच शुरू हुआ ये जल युद्ध आगे कौन सा नया मोड़ लेगा। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचना है, क्या कुछ आपको समझ आ रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा तक के साथ। धन्यवाद।